हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी गार्डन की झलक दिखा देती हूँ, कुछ प्लांट्स। तो ये देखिए पॉइंसेटिया, कितने अच्छे कलर आ गए हैं इसमें। मैरीगोल्ड के भी देखिए कुछ प्लांट्स में अभी तक फ्लावरिंग हो रही है। और इधर देखिए मेरे जो ये स्टैंड है, 5 टायर स्टैंड है, इसमें भी मैंने विंटर के अलग अलग प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो अभी कुछ में फ्लावर्स नहीं आए हैं, तो जब इनमें फ्लावर्स खिलेंगे एक साथ तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। देखिए सबसे ऊपर वाले में टोरेनिया लगाया है, फिर नीचे में पैंसी है, स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स है, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लगे। तो एक बार इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी तो मैं फिर से दिखाऊंगी इसको। और इधर देखिए मैरीगोल्ड के ये जो प्लांट्स है मेरे लगातार अक्टूबर से पूरी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये इनका तीसरा या चौथा फ्लावरिंग है। कुछ प्लांट्स की लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो उनको हटा के देखिए कुछ नए प्लांट्स भी ऐड किए हैं। तो ये जो प्लांट्स देख रहे हैं ये न्यू है। और देखिए पिटूनिया ने एक बार पूरे अच्छे से फ्लावरिंग की थी, उसके बाद मैंने इसको प्रून कर दिया था। तो अब इसमें भी फिर से बर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं। तो प्रून करके इनको जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट हमारे लंबे समय तक के लिए फ्लावरिंग करते हैं। और इधर देखिए कुछ और विंटर प्लांट्स हैं। तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो हर गार्डनर के पास होना चाहिए, चाहे आपके पास 10 प्लांट्स हो या उससे ज़्यादा प्लांट्स हो। तो हर इंडोर आउटडोर सब प्लांट्स के लिए वो फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो अगर आपके पास ये 5 फर्टिलाइज़र्स हैं तो आपको इससे ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र का स्पेसिफ़िकली ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये पाँचों रहने से आपके जो प्लांट्स हैं वो हमेशा ही अच्छे ग्रो करेंगे, हेल्दी रहेंगे और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों ही बहुत अच्छी आएगी। और इसमें से कुछ फर्टिलाइज़र्स आपके इंडोर प्लांट्स पे भी बहुत ही अच्छे काम करेंगे। तो मैं सारे फर्टिलाइज़र और उनके यूजेस आपको धीरे धीरे बताती हूँ। इसको कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ मैं बताऊँगी इसमें। तो देखिए सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है ये है वर्मी कंपोस्ट। तो हमारे गार्डन में किसी भी कंपोस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट रखें, चाहे गोबर की खाद, चाहे आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाएं। तो ये सबसे इनिशियल फर्टिलाइज़र है। आपकी सॉइल चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इस कंपोस्ट के बिना आपकी सॉइल में प्लांट्स ग्रोथ अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। तो इसका यूज़ हम कब और कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जब हम प्लांट्स लगाते हैं और उसकी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हमें कंपोस्ट ज़रूर मिलाना चाहिए। और दूसरा तरीका मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है नीम खली। तो नीम खली भी हमारे यहाँ प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। ये प्लांट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा ये प्लांट को पेस्ट और फंगल अटैक से भी बचाता है। तो नीम खली प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्लस उनको इंसेक्ट से भी बचाने का काम करता है। और ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हैं नीम खली। अगर आपको आसपास में किसी शॉप में नहीं मिलता है तो मैं इसको ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। और इसके एप्लीकेशन का भी वही तरीका है कि इससे जब हम मिट्टी बनाने समय सॉइल में मिलाते हैं, इसके अलावा फिर इससे हम प्लांट्स में अलग से भी दे सकते हैं। वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। फिर देखिए तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है एप्सम सॉल्ट। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है और ये देखिए इस तरह से वाइट क्रिस्टल्स की तरह दिखता है, चीनी की तरह बिल्कुल दिखता है ये। और प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ अगर येलो हो रही है तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की वजह से होता है। तो अगर आप इसका स्प्रे करते हैं, 1 स्पून एप्सम सॉल्ट लेकर पानी में मिलाकर आप उसको स्प्रे करेंगे प्लांट्स पे, तो आपकी पत्तियाँ ग्रीन होंगी और उनका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। इसके अलावा आप इसे पानी में घोल के भी दे सकते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स की मिट्टी में डायरेक्टली। फिर देखिए अगला जो तरीका है वो इस तरह से आप साइड से प्लांट के मिट्टी में इसको डाल दें और किसी चीज़ की मदद से इसको मिक्स कर दे। तो देखिए जड़ से थोड़ा दूर में थोड़ा सा ही एप्सम सॉल्ट लेके आपको साइड से दे देना है और उसे अच्छे से किसी चीज़ की मदद से मिक्स कर देना है। इससे मैग्नीशियम सल्फेट की कमी नहीं होगी आपके प्लांट में और प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ग्रीन रहेंगे। इसके अलावा मिट्टी बनाने समय भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे प्लांट शॉक में ना जाए। फिर देखिए जो चौथा फर्टिलाइज़र है वो है DAP। हालांकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसकी छोटे छोटे इस तरह से दाने आते हैं। अभी तो मार्केट में ऑर्गेनिक DAP भी आते हैं जिसे कि शायद प्रॉम कहते हैं। तो मेरे पास जो ये DAP के दाने हैं ये केमिकल है और मैं नर्सरी वाले भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने हर प्लांट्स पे, जिनसे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आती है। तो ज़्यादातर तो मैं अपने प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, लेकिन केमिकल में मैं DAP ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने स्पेशली डालिया और गुलदाउदी के प्लांट्स में, क्योंकि कम टाइम में उन्हें ज़्यादा ग्रोथ करके अच्छी फ्लावरिंग देनी होती है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो इसको भी दिखाती हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। तो देखिए मैं अपने कैमिलिया के प्लांट में इसको देने जा रही हूँ। तो एक साइड्स में कहीं पे भी आप एक होल कर लीजिए और उसमें आप 5 से 6 दाने, बहुत ही कम दाने, जितने बड़े गमले हैं उसके हिसाब से। तो देखिए मैं इसमें 6-7 दाने के लगभग डाल रही हूँ और फिर इसे मिट्टी से कवर करके इसमें हम पानी दे देंगे।
तो इससे प्लांट्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और फिर देखिए जो लास्ट फर्टिलाइज़र है ये है सरसों खली। तो ये ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा आप गर्मी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसे कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये इस पर डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। और ये भी आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएगी, या जहाँ पर सरसों का तेल बनता हो वहाँ पर भी आपको ये खली मिल जाएगी। तो इसे हमें जैसे फुला के छोड़ देना है पानी में, और उसके बाद उसको 4 से 5 दिनों के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा दिन पुरानी होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये फर्टिलाइज़र, और इसे हमें अच्छे से डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में देना होता है। अगर आपको ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, तो अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है तो आप इसे डायरेक्ट प्लांट में साइड में दे के पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास केक फॉर्म में है तो आपको इसको फुला के रखना पड़ेगा 4 से 5 दिनों के लिए, तभी ये काम करता है। काम गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में इसे ज़्यादा डाइल्यूट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो अब देखिए हम इसे कंपोस्ट और नीम खली को कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लांट की अच्छे से साइड से गुड़ाई कर लेनी है। सरसों की खली NPK का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और इसको देने का सेम प्रोसेस है सारे प्लांट्स में, चाहे इंडोर हो या आउटडोर। तो हम साइड से गुड़ाई करने के बाद ये जो पूरा फर्टिलाइज़र है इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें कंपोस्ट, नीम खली और एप्सम सॉल्ट भी मिक्स कर रही हूँ। ऐसे मैं जब भी देती हूँ तो सिर्फ नीम खली और कंपोस्ट मिला के देती हूँ, लेकिन आप चाहे तो एप्सम सॉल्ट भी मिला सकते हैं, वो आपका फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो इसको मैं अपने ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट पे देने वाली हूँ। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर हमें इसमें का एक मुट्ठी लेके ऐसे साइड में प्लांट के दे देना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी फर्टिलाइज़र जब हम देते हैं तो उसे रूट से हट के देते हैं। रूट्स के पास में हमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, साइड से दे के फिर उसे मिट्टी से कवर कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो आज के लिए बस इतनी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हैप्पी गार्डनिंग।